मध्य प्रदेशचे ग्रामविकास मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांची सांगली येथे झाली पत्रकार परिषद। सांगोला येथील विश्रामबाग येथे भाजपाची सांगली लोकसभा पत्रकार संवाद परिषद खरे सांस्कृतिक भवन येथे पार पडली। यावेळी या पत्रकार परिषदेमध्ये मध्य प्रदेशचे ग्रामविकास तथा कामगार मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली। यावेळी निमंत्रक म्हणून शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग व ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष निशिकांत दादा भोसले पाटील हे होते। यावेळी त्यांनी प्रथम आपल्या पार्टीचे आभार मानले। आजची चर्चा करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे ते म्हणजे येणारी निवडणूक। याचा रिपोर्ट मोदी सरकारचा देशाच्या समोर आहे। मोदी सरकार खंबीर नेता आपल्याला व देशाला मिळाला याचा मला अभिमान आहे। आज देशाचा जो विकास झाला त्याची ही जी गती आहे ती महत्त्वाची आहे। आम्ही ज्या योजना बघतो राबवतो त्या आपण पाहिल्या, परंतु मोदी सरकार आल्यापासून कामाचा आजपर्यंत जे काही काम मंजूर झालंय ते काम दिलेल्या तारखेपर्यंत किंवा त्याच्या अगोदरच पूर्ण झालेलं आहे। देशाच्या आझादीला 75 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, त्यामुळे आमचे सरकार व त्यांचे पुनर्स्थापन झालेलं आहे आणि होणारही आहे। एक साधारण माणूस कोणत्याही सरकारी कामासाठी फेरफटका मारतो आणि त्याला होणारा त्रास वाचवण्यासाठी सरकारने बरीच कामे ऑनलाईन पद्धतीने सुरू केली आहेत। प्रधानमंत्री आवास योजना असू दे, ई श्रम कार्ड असू दे किंवा आयुष्मान कार्ड असू दे, अशा अनेक योजना राबवल्या असंही कामगार मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल म्हणाले। नवा महाराष्ट्र न्यूज साठी सांगलीहून मोहम्मद अत्तार। सांगली और मैं अपनी तरफ से आपका सब से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने पार्टी के प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्लस्टर में भेजकर मेरे जीवन में जो नए अनुभव हैं वो मुझे मिले हैं और जब संपर्क किया तो नए लोगों से मेरा संपर्क हुआ। आज के आपसे बातचीत करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि अब सामने लोकसभा के चुनाव, 10 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड मोदी सरकार का देश के सामने है। हम गौरवान्वित हैं कि मोदी जी जैसा प्रखर नेतृत्व हमें मिला और इस देश को मिला, और उसका परिणाम जो 10 वर्षों में उपलब्धियां हैं उसमें अगर मैं मानता हूँ, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि देश के भीतर विकास तो हुआ, लेकिन उस प्रगति में जो गति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम योजनाओं को 10 को अब तक अधूरा देखते थे। मोदी सरकार के आने के बाद जो तिथि तय होती है उस तिथि के पहले या उस तिथि पर काम पूरे होने का एक विश्वास आम आदमी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक बढ़ा है। दूसरी मैं जो सफलता मानता हूँ वो है कि विकास तो है, लेकिन विकास विरासत के मूल्यों के साथ। देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। हमने अपनी आज़ादी के बाद विरासत की चिंता नहीं की। ये मेरा कांग्रेस पर आरोप है और उनके सहयोगी दलों पर भी आरोप है, और मुझे गर्व है अपने नेता पर उनके विकास के मॉडल में हमारे वैचारिक अधिष्ठान की विरासतों का संरक्षण और उनका पुनर्स्थापन, ये हमारे 10 वर्ष की बड़ी सफलता है। तीसरी बात जब मैं कहता हूँ कि जो आम आदमी की समस्याएं थी, वो अधिकारी के पास जाता था, जनप्रतिनिधि के पास जाता था, चौथे स्तंभ के दरवाजे पर जाता था, कितनी तरफ जा सकते हैं। मैं सैचुरेशन प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सैचुरेशन की तरफ हम अग्रसर हैं और सैचुरेशन के बहुत निकट है, और उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास हो, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड हो, पीने के लिए जल जीवन मिशन हो, सब रेलों के मामले में तो हम गर्व करते हैं कि मुझे लगता है कि आपका भी इतना लंबा जीवन है, इन 10 वर्षों के परिवर्तन को आपने भी देखा है। मेरठ जैसी जगह जो बड़ा जंक्शन है
वहाँ पर रेलवे लाइन का दोहरीकरण, 3 दशक से ये बातें चलती थी। यहाँ का उसी मार्ग का विद्युतीकरण, इतने कम समय में ये चीजें हो सकती हैं, ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। एक आंकड़ा मैं जल शक्ति मंत्री केंद्र में रहा हूँ, अभी 4 महीने पहले तक हम अपने मित्रों के साथ बैठे थे और मैं मानता हूँ कि ये सांगली के लिए एक ब्रह्मास्त्र है कि जब जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था, तब महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जो देश में नंबर 1 का राज्य था, जहाँ सबसे ज्यादा परिवारों के पास में नल से जल मिलता था। और वो प्रतिशत था 33.6। बाकी देश के आधे से ज्यादा राज्य 10% के नीचे, और जो बचे हुए थे वो कुल 16% के भीतर ही, उसमें सांगली भी थी। और इसलिए मैं जो आंकड़ा कह रहा हूँ शायद आपको भी रोचक करेगा कि हम 33.6% से महाराष्ट्र अभी 76.23% तक पहुंचा राज्य के रूप में। लेकिन सांगली जो 2019 में 16% पर था, आज 84% पर है। देश जो 16% के औसत से शुरू हुआ था, आज वो 76.5% है। और इसलिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि महाराष्ट्र 33% से 76% पर पहुँच पाया, लेकिन देश के ऐसे राज्य भी हैं जो 6% से 100% पर पहुँच गए। उसमें पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, हरियाणा है, तेलंगाना है, जैसे राज्य थे जो 10% के नीचे थे और अब 100% पहुंच गए। लेकिन महाराष्ट्र 33% से 100% पर नहीं पहुंचा। ये बात इस बारे में मैं फिर कांग्रेस पर कहता हूँ कि महाअघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया, और उन्होंने केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन उन 2.5 वर्षों में नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ा कारण है। उससे मैंने आपको आंकड़ा दिया कि जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ था तब महाराष्ट्र देश में नंबर 1 का राज्य था, लेकिन अभी लगभग 8 राज्य 100% पर पहुंच गए। लेकिन महाराष्ट्र अगर नहीं पहुंच पाया तो इसका दोष अगर मैं किसी पे देता हूं तो वो महाअघाड़ी गठबंधन को देता हूं। राजकारण, समाजकारण, कृषी, आरोग्य, क्रीडा, उद्योग त्याचबरोबर आपल्या भागातील प्रत्येक अचूक बातमीसाठी नवा महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तसेच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।